हरे कृष्णा। तो प्राय नवीन भक्त लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि शौचालय जाने के बाद हम लोग हाथ पैर मुंह क्यों धोए। तो शास्त्र सिद्धांत कुछ ऐसा है वराह पुराण के अनुसार कि अगर आप मल त्याग करते हो तो सवस्त्र आपको स्नान करना है। अगर आप लघु शंका करते हो तो अवश्य ही आपको हाथ पांव मुंह और लिंग पानी से धोना है। और अगर आप क्षौर कर्म यानी दाढ़ी काटते हो और बाल काटते हो तब भी आपको सवस्त्र स्नान करना है। ये वराह पुराण के नियम है। इसका लॉजिक अवश्य ही है। अभी सब लोग तो कहेंगे जैसे अभी कोरोना काल गया, सब क्वारंटाइन थे, क्यों? जीवाणु स्प्रेड ना हो, जो कोरोना इन्फेक्टेड जो पेशेंट है उसके संस्पर्श में कोई आके वो भी कोरोना इन्फेक्टेड ना हो जाए, संक्रमण। ठीक ऐसे हमारे चेतना में तमोगुण का संक्रमण होता है। और तमोगुण माने जितने भी एविल चीज है वो तमोगुण है। आलस्य, प्रमाद। प्रमाद तो एविलनेस का क्या बोलते हैं, जन्मदाता है। प्रमाद यानी एक मिथ्या अहंकार का एक मंड, जिसे बच्चों एक एक ग्रॉस, एक सत्ता जो किसी के ओपिनियन को नहीं मानेगा, वो जो करेगा वही सही है और सबको उसमें हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा। ज्यादा रूप में हम लोग देखते सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। हाँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, अहम बलवान अहम भोगी, मैं ही बलवान रहूंगा, मैं ही भोग करूंगा और कोई नहीं करेगा। ये सब जो आइडियाज है, एविल आइडियाज, ये आते हैं इस प्रमाद से। प्रमाद का जननी कौन है? तमोगुण। आलस्य का जननी कौन है? तमोगुण। और एक और चीज है, वो है विपरीत बुद्धि। ये तमोगुण का लक्षण है। शास्त्र में बहुत सुंदर एक चीज कहा गया, चाणक्य पंडित ने कहा, एक्चुअली शास्त्र में भी है कि पयोपानांग भुजंगानांग केवल विषवर्धनम। अगर आप सांप को दूध पिलाएंगे तो उसका केवल विषवर्धन होगा। तो वैसे ही उपदेशो ही मूर्खानाम प्रकोपन शांताय। तो ऐसे ही जो मूर्ख को उपदेश देता है उसका प्रकोप का भाजन बनना पड़ता है, क्योंकि वो मूर्ख है, उसको हिताहित ज्ञान ही नहीं है, तमोगुण से एकदम ओत प्रोत है उसकी बुद्धि, उसकी चेतना। और इसलिए वो सत बुद्धि, सत चेतना, सत विवेक उसको हमेशा नकारता रहेगा, वो एक्सेप्ट कभी नहीं करेगा। इसीलिए ये तमोगुण का संक्रमण हमारे चेतना में ना हो जाए, इसलिए शौचाचार बहुत जरूरी है। और इसीलिए नल दमयंती की कथा आती है जैमिनी महाभारत में। कैसे नल कितना धर्मवान राजा था। एक बार लघु शंकाई वे गए और लघु शंका करके उन्होंने पांव नहीं धोया, वहीं से कली प्रवेश किया उसके चेतना में, और वे जुआ में सब कुछ हार गए, बिगाड़ी बन गए लास्ट में। और सती दमयंती बाद में जाके उनका एक बहुत सुंदर एक घटना है, इतिहास है, महासती दमयंती। हाँ, तो ये घटनाएं ऐसी नहीं, इसका बहुत वैज्ञानिक इसका एक निराकरण हम लोग देखते हैं कि ये कितना सत्य है। जो व्यक्ति लोग शुद्ध नहीं रहते, अपने आप को, अपने शरीर को ही वे लोग शुद्ध नहीं रखते हैं, वे लोग हमेशा आलस प्रमाद में पाए जाते हैं। वे हमेशा एक नेगेटिविटी का शिकार रहते हैं। तो जितना आप शुद्धता पालन करेंगे आपके जीवन में नेगेटिव थॉट उतना चलता जाएगा, उड़ता जाएगा, क्योंकि तमोगुण नष्ट हो रहा है, तमोगुण की वृत्ति नष्ट हो रही है, चेतना शुद्ध हो रहा है। तो इसलिए हमारे शास्त्र में बहुत वैज्ञानिक ढंग से ये सब सिखाया गया संस्कारों के द्वारा कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, ऐसे जीवन जियो। क्योंकि हम लोग मनुष्य है ना, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषा। हम लोग पशु तो नहीं है ना। पशु और मनुष्य में चार चीज कॉमन है, लेकिन एक चीज अनकॉमन है। पशु लोग धर्म जिज्ञासा नहीं कर सकते और धर्म पालन नहीं कर सकते, उनकी वो चेतना ही नहीं है, लोग संकुचित चेतना वाले हैं। और मनुष्य मुकुलित चेतना वाला है, उसके अंदर विवेक है, वो धर्म के गूढ़ सिद्धांत को समझ सकता है, इसीलिए उसको मनुष्य कहा गया है। तो इसीलिए
शुद्धाचार पालन करना भक्तों का प्रथम कर्तव्य है। ये अगर ठीक से पालन करेंगे, बाकी भक्ति जीवन बहुत अच्छे से चलेगा आप लोगों का। और प्राय लोग ये भी प्रश्न पूछते हैं कि हम लोग जप नहीं कर पा रहे हैं, जप में मन नहीं दे पा रहे, हमारा मन इधर उधर भाग रहा है। कारण यही है कि हम लोग कहीं ना कहीं तमोगुण से संक्रमित हैं। जप में नींद आना बहुत, हाँ, और कुछ कुछ शास्त्रीय सिद्धांत समझ में नहीं आना, इसका कारण है तमोगुण। इसीलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है, कृपा करके इसको समझे और ठीक ढंग से पालन करने से शिक्षा ग्रहण करें पहले, और फिर उसको पालन करें। ये प्रोसेस है। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।